हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है हमारे पुराणों में एक ऐसी कहानी भी है जिसमें भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं इस अनोखी घटना के पीछे असली वजह क्या थी। इस कथा का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस कथा का संबंध भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से है। इसे एक धार्मिक और नैतिक प्रसंग के रूप में देखा जाता है, जिसमें कर्तव्य और आज्ञा पालन का महत्व बताया गया है। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि एक बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे और उनकी पत्नी रेणुका भी अत्यंत पतिव्रता और सती स्त्री मानी जाती थी। उनका परिवार तपस्या, ज्ञान और धर्म का पालन करने में अग्रणी था। रेणुका इतनी पवित्र थी कि वे हर दिन सुबह नदी पर जाकर बिना किसी साधन के केवल अपने तपोबल से पानी को अपने हाथों से उठाकर अपने पति के लिए जल लाती थी। एक दिन जब रेणुका नदी पर जल लेने गई, उन्होंने एक गंधर्व को जल में खेलते हुए देखा। उस गंधर्व की सुंदरता और क्रीड़ा में थोड़ी देर के लिए रेणुका का मन विचलित हो गया। यह विचलन क्षणिक था, लेकिन उस पल के कारण उनका तपोबल क्षीण हो गया और वे पानी को अपने हाथों से उठाने में असमर्थ हो गईं। जब वे वापस आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि को अपने योग बल से इस घटना का पता चल गया। उन्होंने महसूस किया कि रेणुका का मन विचलित हुआ था और वे इस स्थिति से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे रेणुका के चरित्र में दोष माना और अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का उल्लंघन किया था। ऋषि जमदग्नि के चारों पुत्रों में से पहले 3 पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सबसे छोटे पुत्र परशुराम के पास यह आदेश आया तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत अपनी माता का वध कर दिया। भगवान परशुराम के इस कार्य से ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान देने की बात कही। परशुराम ने अपने पिता से अपनी माता को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा। ऋषि जमदग्नि ने इस वरदान को स्वीकार किया और रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद ऋषि जमदग्नि ने रेणुका को पुनः पवित्र और तपस्विनी घोषित किया और उनका परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कर्तव्य निभाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि यह नैतिक दृष्टि से विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इस कथा में पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना गया है। तो कैसा लगा आपको हमारे पुराणों में वर्णित इस अनोखी घटना को जानकर? ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।